से करते रहना। हमारी इस रियासत में किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई तकलीफ नहीं है। द्वारपाल, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्यारी सत्यभामा, हम तुमसे कुछ बात बताना चाहते हैं। प्यारी सत्यभामा, क्या कहना चाहते हैं ठाकुर साहब? तुम तो जानती हो कि हमारे बड़े भैया सूर्य नारायण सिंह, जिनका नाम सूर्य नारायण सिंह था, उनका बड़ा बोलबाला था। हमारे रियासत के लोगों से बहुत प्यार करते थे। हमारे रियासत के लोग हमारे भैया को भी बहुत प्यार देते थे। क्यों नहीं स्वामी जी? और हमारे सूर्य नारायण बड़े भैया के रहने पर हमारे रियासत के लोग जरूरतमंद इंसान उनके पास आया जाया करते थे, लेकिन कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता था। जब आते थे तो खुश होकर जाते थे। अचानक आज 25 वर्ष पहले की बात, हमारे सूर्य नारायण भैया, हमारे बड़े भैया की तबीयत खराब हो गई। अचानक तबीयत खराब होने के कारण वो लाचार हो गए। रियासत की जिम्मेदारी का भार हमें सौंप कर और बेचारे दुनिया को छोड़कर चले गए। प्यारी सत्यभामा, क्या ये स्वामी जी? तुम तो जानती हो हमारे बड़े भैया के पास एक बेटा है जिसका नाम कयामत सिंह है। क्यों नहीं? जिस समय हमारे भैया का इंतकाल हुआ, उस समय कयामत सिंह का 5 वर्ष का था। कयामत सिंह 5 वर्ष का था। मैं तो ये सोचता था कि जब ये रियासत संभालने के काबिल हो जाएगा तो इस रियासत का आधा हिस्सा उसे दे दूंगा। भैया के अपने वातावरण, उनके व्यवहार उसे बताकर उसे कंधे पर रियासत का भार रख दूंगा। लेकिन आज 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कयामत सिंह के चालो चलन शैतानी राह पर चल रहे हैं। प्यारी सत्यभामा, कहिए स्वामी जी। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सुनिए। प्यारी सत्यभामा, मैं सोचता हूँ कुछ दिन के लिए इसे ननिहाल भेज दूं। अगर ये ननिहाल में कुछ दिन रहेगा तो वहाँ की वातावरण, वहाँ के व्यवहार से इसके चालो चलन कुछ ठीक हो जाएंगे। स्वामी जी, आपसे कुछ कहना चाहिए। कहिए प्रिय। सत्य वचन है आपके मेरे प्राण
स्वामी जी, जो आप कह रहे हैं आपकी बात ठीक है। कुछ दिन ननिहाल में रहेगा, कुछ जाने समझने लायक एक हो जाएगा, तब उसे ये राजपाट ये अधिकार दे देना स्वामी जी। हाँ प्रिय, यही हमारी सोच है। आखिर मेरे भाई का बेटा है और कयामत सिंह को अपना बेटा ही समझता हूँ। क्या नहीं स्वामी जी? एक दिन आखिर एक दिन ये रियासत का आधे का हकदार तो ही है। आओ आओ हम चलते हैं अपने रियासत की ओर। चाची जी आपने ठीक ही कहा है। अरे चाची जी सच कह रही जो दिल में चाची जी सच कह रही जो दिल में किया विचार। अरे उड़ीसा जाने के लिए ये चाची जी आप ठीक ही कह रही हैं। और चाचा श्री आपकी बातों पर मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, जरा हमारी बातों पर गौर फरमाइएगा। चाचा जी बात मेरी सुनो ध्यान से। चाचा जी सुनो ध्यान से, हो गया हूँ सयाना न बच्चा हूँ मैं। मेरी जागीर का हिस्सा मुझको मिले, बस यही आज कहने को आया हूँ। चाचा जी अरे अपन उससे उड़ीसा जाने के लिए तैयार है, लेकिन आज ये कयामत सिंह अपनी जागीर के विषय में आपसे बातें कर रहा है। कयामत सिंह हमारी बातों को गौर से सुन। सुनाइए चाचा जी। कयामत सिंह, हाँ तुझे आज क्या हो गया? कयामत सिंह, कयामत सिंह, हाँ तुझे आज क्या हो गया? इस तरह तो तू बातें कर रहा है। मान मर्यादा तू अपनी है खो रहा, किस रियासत की देता है तुझे? मान मर्यादा माया के पीछे है सब। मान के पीछे है सब, मानना है वही जो मेरा अधिकार है। अरे चाचा जी बात मेरी सुनो। चाचा जी बात मेरी सुनो ध्यान से। ऐसा करने से करते जो अधिकार है। चाचा श्री, चाचा श्री क्या बोल? आज के जमाने में मान मर्यादा का कोनो मतलब नहीं है। जिसके पास माया है, मान मर्यादा माया के पीछे है। और ये कयामत अपना हक आपसे मांग रहा है, इसमें इतना क्रोध में आने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुन। तो हम तेरा ना कोई जागीर भाई की है, हम तेरा ना तो हम तेरा ना कोई जागीर भाई की है। आखिरी वक्त में जो है सौंपा मुझे, जब तलक
श्री। हमें धमकाने की कोशिश मत कर। पहले इस जनता से जीने का, अपने जीने का अधिकार सीख, उसके बाद में अपना आधा हिस्सा ले लेना तुम। कसम हमरा ईमान की, ये कयामत से जो ठानता है वो करके दिखाता है। चाचा श्री, कयामत बेटे, आप अपने चाचा से क्यों तकरार कर रहे हो? आप कुछ दिन के ननिहाल चले जाओ, जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको आपका हिस्सा दे दिया जाएगा। मैं आपकी कद्र करता हूँ चाची जी, क्योंकि आपने मुझे पाला है, इसलिए आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। मैं आज जा तो रहा हूँ, ठीक है बेटे, अपने ननिहाल के लिए, लेकिन सोच लेना चाचा जी, वापस आने के बाद इस जयचंद्रपुर की रियासत का आधा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। जाओ, इसको सोच लेना। जाओ। ये रियासत में आधे का हकदार तो है ही हो, लेकिन अपनी ये चालो चलो सुधार कर रखो, तो एक दिन आधा हक तेरा तो है ही। अरे जब पीना है तभी तो चैन से जीना है। चाचा सरे, लौटने के बाद हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। हम बता ही देते हैं, समझ सत्यभामा, स्वामी जी देखा, कोई बात नहीं, बच्चा ये है, मेरा भतीजा है। जब ननिहाल जाएगा तो कुछ दिन रहेगा, सब समझ जाएगा, उसके बाद आधा राजपाट इसको दे देंगे। यही तो मैं तुमसे कह रहा था। हाँ, कि कुछ दिन अपने ननिहाल में रहेगा तो इसके चालो चलन ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसकी कुछ आदत सुधर जाएगी। क्यों नहीं स्वामी तो जी? जब ये रियासत संभालने के काबिल हो जाएगा तो इसका आधा हिस्सा दे दूंगा। क्यों नहीं? आधे का हकदार तो है ही है। आधे का हकदार तो ही है, हम क्या करेंगे इसका हिस्सा लेकर? और जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब इधे आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। हाँ प्रिय, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारी भोली भाली जनता, हमारी प्यारी जनता के साथ कहीं ये गलत काम न कर बैठे। स्वामी जी, जब ये ननिहाल में रहेगा कुछ दिन अपने मामा के पास, तब ये सुधर जाएगा और यहाँ के काम सही करेगा। ठीक है प्रिय, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। ठीक है स्वामी आओ, जी, आओ हम चलते हैं। चलते हैं स्वामी जी। हेलो ये आ गए गिट्टक लाल भाई, हमारे धर्मेंद्र भैया मालिक जी के ऊपर खुश होकर के खन्नायकी पे 50 रुपए का इनाम दे रहे हैं। पाल से प्यार रचा दे, ओए बाबा मेरा दिलदार मिला दे, ओए बाबा।
बोलता हूँ तभी बड़ी जमान आगे मिलाता है। लगते हैं नारे प्लक आंसू बहाता है। मेरे भय से कांपता फिर भी आकाश पवन। इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर कौन। जला के आ कर दूंगा, जला के आ कर दूंगा, बुझा के राख कर दूंगा। अगर हमसे कोई बेटवा पंगा लिया ना तो ससुरे को बर्बाद कर दूंगा। क्या देख रहा हूं? हवेली सोनी सोनी। इतने साले नौकर हैं, हवेली में कोई नहीं दिखाई दे रहा। चल रहा हूं, हवेली में चल रहा हूं। आज देखूंगा कौन ससुरा ड्यूटी करके पैसा लेता है। चल रहा हूं, आने दो। बाबू साहब जय गोपाल की। क्या बोला बे? बाबू साहब जय गोपाल। बाबू साहब जय गोपाल की। बाबू अरे राहुल हीरो भैया। राम बाबू। बाबू साहब। यहाँ किसी गोपाल की दुहाई नहीं है। हाँ बाबू। यहाँ सिर्फ दुहाई है तो बाबू साहब की दुहाई है। क्यों ना है भाई, कहोता कहे है। राम बाबू। हाँ बाबू। सबसे पहले तो ये बता दे, हवेली में सबसे पहले मुझे आना चाहिए या कि तुझे आना चाहिए? बाबू गुस्ताखी माफ हो लंबरदार। एक मिनट। अरे राहुल हीरो भैया, घर में छुट्टी नहीं मिलती है। ना ही छुट्टी नहीं मिलत रही, चले गए रहे अजीजाबाद। बाबू साहेब गुस्ताखी माफ हो, आप हवेली में थोड़ा पहले आ गए और मैं किसी कारणवश लेट हो गया। बाबू साहब लेट क्यों हुआ बे? बाबू साहब लेट होने का मकसद ये है क्या कारण है? कि आपके हवेली में, मतलब आपके हवेली में जो 4-5 गायियाँ बंधी हुई हैं बाबू साहब। 4-5 गाय और 4-5 भैंस हैं। हाँ बाबू। तो मैं उनको यूं यूं करने लगा था। अबे साले, ये समय है यूं यूं करने का है? बाबू क्या है यूं यूं बे? 8:45 बजत रहे, हम कहा यूं यूं कह के जल्दी पहुंचाया ही। मारिस मारिस तो की बहनी माता। राम बाबू, हमारे साथ बदतमीजी करोगे तो सोच लो, सुबह होते होते साले चमड़िया उठेड़ दूंगा। दोहाई सरकार की, कौनो गलती न होई बाबू साहेब। राम बाबू। हाँ बाबू। तुम्हारी सजा है। हाँ। जो तुमने गलती किया है उस गलती को सजा मिलेगी जरूर। अबे बहुत छोटी सी सजा है। वो कौन सी छोटी सजा है बाबू साहेब? तुम्हारे लिए छोटी सी सजा है। कैसी सजा है? तुम्हारे लिए यही सजा है हाँ कि ये आई हुई हाँ हाँ प्यारी प्यारी जनता हाँ। ये हमारे बारे में नहीं जानती, वे इनको हमारे बारे में बता दे। अब भाई इतनी प्यारी प्यारी जनता, हे राजा बाबू, हाँ भैया, लंबरदार कह रहे हैं हाँ कि प्यारी प्यारी जनता को हमारे बारे में नहीं है पता, अच्छा इनको हमारे बारे में बता दो। तो बताए ना दे। तो आओ यार, इनके चरपे दिन दिन जाए। हाँ चरपे नहीं साले कह दे यहाँ पर सारे परिचय बे। हाँ वही पर्चा। हाँ तो
बता दे आई हुई प्यारी प्यारी जन बोल। हेलो, ये आ गए सुरेश बाबा जी। अच्छा सुरेश बाबा जी हाँ। इस सीन को देखते हुए अच्छा ये 51 रुपए का इनाम दे रहे हैं पार्टी की ओर से। धन्यवाद। महाकाल उनका भला भी करेंगे। लेकिन राजा बाबू हाँ, इनका परिचय बता दी जाए, वही में हमार तोहार छुट्टी है नहीं चमड़ी उतार के कहो बूसे भरे लागे। भाई बड़वार मनाई है, परिवार में नहीं कम कहावत कहे ना बड़े के आगे पर न घोड़ा के पाछे पर। पर तो यह बड़े हाँ कि सुनिए श्रीमंत सज्जनों, हाँ। मैं अपने लंबरदार के बारे की बात आज बता रहा हूँ। बता रहे हैं, राजा बाबू सुन लीजिए अपना अपना लांग खोल के। लांग खोल के नहीं सारे हुआ, चड्ढी खोल के, अबे अबे कान खोल के, चूतिया कान खोल के। अब कहा कि हे हाँ चलो बता दीजिए, समय नहीं ना बता दो। आए। तो भाई साहब आप लोगों को हम अपने लंबरदार के बारे की बात बता रहे हैं। तो इनके बारे में कम से कम अगर निकारे लागे बांदर बैठ के, हाँ कम से कम वही के तो पेट भर जाए। कम से कम 1.5 किलो 3 गोड़िया पड़ी है। 3 गोड़िया अच्छा, और आधा किलो तो सारे के खटकिरवा पड़े हैं। अबे खटकिरवा कौनो बे एकदम कोढ़ी ना कहा बे। अबे कोढ़ी नहीं सारे, हाँ वो मुर्दहाई घाट के खटिया उठा के लावा रहा। अच्छा वही पे एक गाय बेटा ही एक दिन सोए, हाँ और वही से इनके जुआ लीख चीलर खटकिरवा, हाँ वही दिन से इनके बारे में सब गए पर। अब हरामखोर, मैंने बोला कि हमारे बारे में बता देवे तो साले जुआ आओ चीला। तो आप के बारे के बात तो बतावा है। अबे साले ऐसे नहीं बोला, मेरे बाल की बात नहीं है, हाँ बात मेरे विषय की है। विषय कौन विषय आए? हिंदी आए कि गणित आए कि संस्कृत आए कि सम्मान आए कि भूगोल आए? कौन आए? क्या है बे? अच्छा हुआ बे, तो इसको चबा के खा जा। ए राजा, तो खा जा। अबे सब गोली कहाँ है? बाबू साहेब के एक गिरन गए है, एक ही तो बची है। दोनों गिर गए हाँ बाबू, हाँ बाबू साहेब मेरे कहने का मतलब बताइए। मेरा परिचय बता दे सबको। परिचय यानी कि पात्र परिचय, तो ऐसे कहे नहीं बताए मेरी जान। ये तो सरवा वहू से खतरनाक है यार। बाबूजी हमें समझ में आ रहा है कि तुमका जान चोरों में ले जाए वाली समझ में नहीं मुझे मंजूर नहीं कि जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूँ। बाबू साहेब, अबले आपके पात्र परिचय बहुत जल्द बतावत है। आपके इस प्यारी प्यारी जनता के सामने आपके बहुत बड़ा मान सम्मान है बाबू। वो तो है बे। तो चाची दादी यहाँ 2-4 जनी हमार बहनों बैठ हैं, तो क्या हुआ? अब उनके सामने कैसे ले बाबू आप? क्या लेने की बात करता है? मारिस तो सार उठाई गिर। क्या लेने की बात कर रहा है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या लेने की बात कर रहा है बे? बाबू आप बात समझे ना ही बिलौजे में पेला लगे। बेवजह कहते हैं उसे। हाँ मुल्ला बाबू, मतलब बाबू मुल्ला बे? अरे वही का कहा थी जो गलती नहीं रहा। उसे मुला कहते हैं। हाँ मुल्ला बाबू, आप कितनी बड़ी रियासत में आपके नाम चल रहा, आपके दबदबा चल रहा।
अगर आप केयर ले बाबू तो छोटी मुंह बड़ी बात कैसे कही बाबू, कैसे आप केयर नौना ले बाबू। साले हमारी नकल करेगा, सियाद के जैसे हंस रहा है। हरामखोर, मैं तुम्हारी बात समझ गया राम बाबू, यानी कि हमारा नाम लेने में तुम असमर्थ हो। हाँ लंबरदार, कोई बात नहीं, अगर तुम हमारा नाम लेने में असमर्थ हो तो कोई बात नहीं, साइड में लग जाओ। मैं अपना नाम और पता, अपना परिचय बताइए। स्वयं अपने मुखाबिन से दूंगा। आप अपना पात्र परिचय खुद दीजिए बाबू। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये रहा जिला हैदराबाद। मैं इसी जिला हैदराबाद यूनिवर्सिटी का रहने वाला, मेरा नाम बाबू शमशेर सिंह। बाबू शमशेर सिंह इस पूरे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हमारा ही बोलबाला है। एक बात है, एक मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त, जिसका नाम कभी हम इसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे साथ एक हमारा दोस्त जयचंद का, जिसका नाम बाबू कयामत सिंह। बाबू कयामत सिंह, बाबू कयामत सिंह। हमारे दोनों भाई की बहुत तगड़ी यादाने थी। बहुत दिन हो गया मेरे दोस्त की मुझे याद आ रही है। क्यों नहीं बाबू साहब? मैं अपने दोस्त कयामत सिंह से जी बहुत जल्द मुलाकात करना चाहता हूँ। चलिए, चलो इसी वक्त चलिए कयामत सिंह के पास चला जाए। चलिए बाबू साहब, चलो चलिए इसी वक्त आ जाए। चलिए।